राम राम जी। आज हम फिर आपके सामने उपस्थित हैं अरोड़ वंश खत्री समाज यमुनानगर जगाधरी संस्था की ओर से, और हमारे साथ है संस्था के प्रधान श्री सुभाष अरोड़ा जी। और हम पहले भी कई विषयों पर आपसे चर्चा करते रहे हैं, जिनमें चाहे वो बच्चों की देर से होती शादियां हों, या हरियाणा में पंजाबियों की घटती आबादी हो, या फिर और भी कई ऐसे विषय कि जिसमें चुनाव तो आते हैं और पंजाबियों को एक वोट बैंक की तरह यूज़ किया जाता है, लेकिन बाद में शायद ही कोई सुध लेता है। और आज परेशानियां कहें हर समाज के समक्ष हैं, तो हम अलग अलग विषय रोजाना चुनते हैं, उस पर प्रधान सुभाष अरोड़ा जी हैं वो लिखते हैं, और काफ़ी सारे विषयों पर लगातार लिखते रहते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि जैसे ही वो हमारा जो विचार जो कागज़ पर आया वो हम आप तक पहुंचाएं। तो आज फिर हम ऐसी एक ज्वलंत विषय को लेकर आए हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे संस्था के प्रधान सुभाष अरोड़ा जी से। नमस्कार सर। नमस्कार। तो आज का विषय क्या रहने वाला है? क्या ऐसा ज्वलंत विषय है जो आपने उठाया है आज? क्या किस विषय पर बात करना चाहेंगे? मान्यवर, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमने जो पिछला कार्यक्रम बनाया था, जिसमें हमने अपने बच्चों की शादियों की देरी का कारण भी बताया था और उसका ये बताया था कि उसका क्या असर पड़ता है हमारे समाज पे, तो उसके विषय में मुझे काफ़ी सारे फ़ोन आए हैं कि ये चर्चा अधूरी रही है। तो मैं कोशिश करूँगा कि अगली बार और भी कोई प्रबुद्ध सज्जन साथ लेके उसके ऊपर और चर्चा करेंगे और वो पूरा वीडियो बना के आपके सामने फिर पेश करेंगे। आज जो हम बात करना चाह रहे हैं वो मैं आपको सबसे पहले तो बधाई दूंगा। जो ज्ञानवापी केस चल रहा था मंदिर का, वो कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दे दिया है। मैं आपको थोड़ा सा ज्ञानवापी मंदिर ही अब तो कहूँगा, मस्जिद तो नहीं कह सकते, उसके ऊपर थोड़ा सा मैं प्रकाश डालूंगा। साथियों, इसका निर्माण तो बहुत पहले हुआ था, लेकिन इसका पुनरुद्धार जो है वो इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने, लेकिन लगभग 400-500 साल का टाइम तो हो ही गया है जबकि इसके पुनरुद्धार हुआ था। लेकिन मुझे ये पता है कि सन 1670 में इसे औरंगज़ेब आलमगीर, जो कि एक मुग़ल राजा था, उसने इसकी बगल में ही इसकी दीवारें तोड़कर मंदिर की इसके साथ ही एक मस्जिद खड़ी कर दी थी। लेकिन उसके बाद भी हिंदू उसके एक तरफ, क्योंकि वो दीवार मंदिर के साथ जुड़ी हुई थी मस्जिद के साथ, तो वहाँ पहले भी हिंदू पूजा करते रहे हैं। लेकिन आज से लगभग 32 साल पूर्व, सन 1991 में इसके पूर्ण स्वामित्व के लिए हिंदू समाज ने कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसका फैसला अब कोर्ट ने ये दिया है, इसके काफ़ी सबूतों के बाद ये दिया है फैसला कि इसमें अभी तो केवल उसका एक हिस्सा खोला है, उसे व्यास तहखाना कहते हैं, उसमें अभी हिंदू पूजा नियमित रूप से कर सकते हैं। इससे पहले कुछ वर्षों तक तो ऐसा होता रहा था कि महीने में एक आध बार जो कोई विशेष दिन उन्होंने रखा हुआ था, उस दिन जो 1-2 दिन रखे होते उसमें वो पूजा होती थी। लेकिन अब कोर्ट के आर्डर से नियमित रूप से उसमें पूजा होगी, अब ये प्रावधान बनाया गया। ये जो कोर्ट ने आर्डर दिया है ये ASI के सर्वे के बाद आया है, और ASI के सर्वे में मंदिर के यहाँ होने के सैकड़ों सबूत मिलते हैं, जो मूर्तियाँ हैं, और 15 के लगभग शिवलिंग हैं। इसके अलावा और मॉडल्स की भी यहाँ कई सारी चीज़ें मिली हैं। तो अभी इसके ऊपर पूरा फैसला तो अभी थोड़ा और केस चलने के बाद आएगा, लेकिन इसका फैसला जो है पूजा करने का हमें अधिकार मिल गया है, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। तो अब नियमित रूप से हम वहाँ पूजा कर पाएंगे। हमारे लिए शिवजी भी उतने ही पूज्य हैं जितने कि भगवान राम, इसलिए हम इसकी जो उपयोगिता है उसे हम कम से नहीं समझ सकते। हमारे आराध्य हैं शिवजी भी उतने ही आराध्य हैं, शिवजी भी उतने ही पूज्य हैं जितने कि भगवान राम की पूजा करते थे। तो इसी प्रकार जो राम मंदिर का फैसला आया था, उसी प्रकार जब ये फैसला आएगा तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इसके ऊपर बहुत कुछ फिर भी होगा। हर प्रकार से हम जो इसका त्यौहार ही मनाएंगे एक किस्म से, जैसा मनाया था। तो इसका हमें गर्व है कि हमने ये एक केस जीत लिया है, और मैं आप सभी सज्जनों को एक बार फिर बधाई देता हूँ। ये मंदिर के फैसले इसलिए आ गए हैं कि हमारा नेतृत्व बहुत सजग है, और हम अब उसके ऊपर पूरा भरोसा भी कर सकते हैं और गर्व भी कर सकते हैं। अभी सिर्फ कुछ दिन पहले प्राण प्रतिष्ठा वाले रोज़ हमारे ज़िला यमुनानगर में किसी एक गांव में एक मंदिर में वो त्यौहार मनाया जा रहा था प्राण प्रतिष्ठा का, तो उस पर पत्थरबाजी कर दी गई। तो अगर हम इन चीज़ों को देखें तो हमें हमारा भविष्य जो है वो सभी को मिलकर सोचने की आवश्यकता पड़ेगी।
हम सिवाय राजनीति के और किसी विषय पर सोचते भी नहीं हैं। हम जब भी किसी व्हाट्सएप पर कोई बात करते हैं, कोई मैसेज भी छोड़ते हैं, तो वो भी सिर्फ यही होता है, एक हो जाओ, एक हो जाओ। किस लिए हो जाए? वो केवल राजनीति के लिए हो जाए। हमें पिछले हमारे जो नेतृत्व रहा है हमारा कई साल पहले तक, वो तो हमें एक वोट बैंक ही समझ रहा है। उसी आधार पर हमें कहते थे एक हो जाओ जी, और तो कोई कारण था नहीं। और अब हमें वोटों की राजनीति छोड़कर अन्य सामाजिक विषयों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। आप सभी सज्जनों से यही कहना चाहूँगा कि ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि हम किसी की बुराई करें या देखें कि हमारे किसी ने क्या कर दिया, हमारा किसी ने क्या कर दिया। हमारे जो कर्णधार हैं उन्हें भी हमें इस विषय में बताना पड़ेगा कि आप भी जब तक हमारे समाज के सही काम नहीं करोगे, हमारे समाज के विषय में नहीं सोचोगे, तब तक तो आपका वोटें मांगने का कोई अधिकार भी नहीं है। हमने अब तक अपने परिवारों को ही संभाला है, अब हमें अपनी जड़ों से जुड़ने की ज़रूरत है। बिना जड़ों के तो आपको पता ही है कि बड़े से बड़ा पेड़ भी मुरझा जाता है। तो ऐसा ना हो कि हम अपनी पहचान खो बैठें, उससे पहले हम एकजुट हो जाएं और अपने सारे समाज को एकजुट करें। इसकी सख्त ज़रूरत है कि हम अपने आप को इतना सक्षम ज़रूर बनाएं कि हमारे देश की तरफ किसी की आंख उठाकर देखने की हिम्मत ना हो। हमारा जो सनातन धर्म मानने वाला समाज है, सनातन धर्म को मानने वाला, वो बहुत ही संतुष्ट किस्म का समाज है। नमस्कार। तो आपने प्रधान सुभाष अरोड़ा जी को सुना, उन्होंने अपने विचार रखे, आज के जो विचार थे वो रखे। बल्कि मैं यूँ कहूँगा, पिछली बार जो हमने वो बच्चों के रिश्तों पर हमने वो एक चर्चा की थी कि आजकल अरोड़ा पंजाबी खत्री समाज में बच्चों के रिश्ते देर से हो रहे हैं, उस पर काफ़ी सारे फ़ोन कॉल्स आए प्रधान जी को और सभी ने इस बात पे सहमति जताई। हाँ, बच्चों के अपने अपने एम्बिशंस हैं आज की डेट में, जहाँ पर सभी अपनी मर्जी से ही सब कुछ करना चाहते हैं। आजकल अरेंज्ड मैरिज बहुत कम हो रही हैं और ये कहें लव मैरिज या ये सब कुछ ज़्यादा है। तो वो पुराना समय था जब लोग माँ बाप की मर्जी से शादी कर लेते थे। अब आजकल ऐसा नहीं है, आजकल आज़ादी है बच्चों को, बच्चे अपना भला बुरा खुद सोच सकते हैं। और अभी जिन विषय पर बताया, चाहे वो ज्ञानवापी मंदिर के बारे में बताया या फिर पंजाबी समाज को एकजुट करने के बारे में बताया, या फिर ये बताया कि हमारी जो सरकार है आज की तारीख में, वो नेतृत्व जो है हमारा मजबूत है, वो सोचते हैं हिंदू समुदाय के बारे में। हम पंजाबी अरोड़ा खत्री समाज से तो हैं ही, लेकिन सबसे पहले हम हिंदू हैं। हिंदू के रूप में भी एकजुटता जहाँ हमें दर्शानी है, जैसे पंजाबी अरोड़ा खत्री समाज को दर्शानी है, वैसे हिंदू होने के रूप में भी हमारी प्राथमिकताएं हैं कई सारी। तो मैं तो यही कहूँगा कि हर विषय पर आपको अपने कान खुले रखने हैं, अपना दिमाग सजग रखना है और अपने अधिकारों के लिए, अपने समाज के अधिकारों के लिए, अरोड़ा खत्री पंजाबी समाज के लिए एकजुट करने के लिए हमेशा प्रखर रहना है और कभी भी अवसरवादी नहीं होना है। अवसरवादी होना गलत भी नहीं है, लेकिन जहाँ समाज को एकजुट करने की बात आती है वहाँ पर सोशली सबसे पहले आता है सोशल वर्क। तो आप सोशली सबसे पहले समाज को एकजुट कीजिए। जो अवसर हैं, अवसर आना या अवसर ना आना, ये बात की बातें हैं। तो आप क्या कहेंगे प्रधान जी कि आज की डेट में जो हमारी सरकार है वो अच्छा काम कर रही है? मेरे ख्याल में जो हमारी सरकार है इस समय, इससे अच्छी सरकार हमें और नहीं मिल सकती, क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल हिंदुओं के लिए ही काम करे, सारे समाज के लिए। ये जो सरकार है सारे समाज के लिए काम कर रही है। पूरे भारतीय, जितने भारतीय, हम 140 करोड़ भारतीय हैं, उन सभी के लिए ये काम कर रही है सरकार। लेकिन फिर भी हमें अपने तौर पर तो पूरी तरह होशियार रहना ही पड़ेगा, अपने आप को ताकतवर बनाना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात जो मैं अपने परसों के प्रोग्राम के विषय में भी एक बात कहना चाहूँगा कि हमें अपने बच्चों को संयम में रहना ज़रूर सिखाना पड़ेगा। धन्यवाद। आज फिर इजाज़त लेते हैं अपने इसी विषय के साथ। कल फिर किसी नए विषय और नए मेहमान के साथ, जो कि पंजाबी अरोड़ा खत्री समाज से होंगे, आपके सामने उपस्थित होंगे। प्रधान सुभाष अरोड़ा जी जो है उनसे चर्चा करेंगे किसी अलग विषय पर। चुनाव नज़दीक है, हम अपने समाज को एकजुट करने में जुटे हैं ताकि हमारा समाज भी हमारे समाज की भी प्राथमिकताएं हों। उनके बच्चे हैं वो भी किसी ना किसी फील्ड में आगे बढ़े, भले ही वो राजनीति में हो, और एक समाज जो है वो सोशली तौर पर कहें या पॉलिटिकल वे पर कहें, एक अच्छा उदाहरण पेश करे जिले में एक आदर्श नागरिक होने का और एक आदर्श समाज होने का। धन्यवाद।